नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज यूपी लेखपाल की जो ग्रामीण परिवेश की क्लास है, जिसमें मैं व्यापारिक फसलों के बारे में बता रहा था और कपास, कॉटन, है ना, उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब दूसरे जो प्रमुख व्यापारिक फसल है वो है गन्ना। व्यापारिक फसलें उन्हें कहते हैं जिनको किसान मुख्यतः इसलिए उत्पादन करता है जिससे कि वो उन्हें बेचकर मुनाफा या प्रॉफिट अर्न कर सके, कमा सके। ठीक है, तो दूसरा जो आपका व्यापारिक फसल है वो है गन्ना। इसकी उत्पत्ति नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानी जाती है। इसका अगर कुल देखें तो ग्रैमिनी कुल का पौधा है, ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, ग्रैमिनी कुल में मोस्टली घास के पौधे आते हैं, जैसे जो एक तरीके के घास होते हैं उनको ही ग्रैमिनी कुल का पौधा कहते हैं। तो ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें, इसका साइंटिफिक नेम अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें, वैज्ञानिक नाम गन्ने का देखें तो वो होता है सैकरम। ठीक है, सैकरम ऑफिसरनम। ये इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति, गन्ने की उत्पत्ति, शुगर केन की उत्पत्ति भारत मानी जाती है। इसका कुल ग्रैमिनी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिकुनरम। ठीक है, और अगर देखें तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए, जो इसके लिए क्लाइमेट चाहिए वो उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होगी, जिसको आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल। इसके लिए जो जलवायु है तो साउथ इंडिया की, जो दक्षिण भारत की जलवायु है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है गन्ने की खेती के लिए। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए इसके लिए। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु मानी जाती है वो दक्षिण भारत की जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तापमान की बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस खेती के लिए, इसके पेड़ के लिए जो तापमान चाहिए वो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति भारत, नोट करते चलेंगे। गन्ना उत्पत्ति भारत, कुल ग्रैमिनी है, वैज्ञानिक नाम सैकरम ऑफिकुनरम है, जलवायु इसके लिए उष्णकटिबंधीय चाहिए, ट्रॉपिकल जलवायु कह सकते हैं एक तरीके से। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो जलवायु है वो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, नोट करते चलेंगे साथ ही साथ बेटा। आगे देखिए, अगला है इसमें वर्षा और मृदा। ठीक है, तो वर्षा इसके लिए 100 से 180 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। मृदा जो इसके लिए मिट्टी चाहिए वो दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी। ठीक है, और एक तरीके से दलदली टाइप की भी मिट्टी, कॉप मिट्टी भी होती है, तो भी वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इस पौधे में जो जल की मांग होती है वो हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं उच्च जल मांग। इस पौधे में जितना ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी हो उतना ठीक रहता है। ठीक है, तो उच्च जल मांग भी आप इसमें कह सकते हैं। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, मृदा दोमट मिट्टी या कॉप मिट्टी भी कह सकते हैं। जो इसके लिए जल मांग है, जो पानी की आवश्यकता है, पानी की उपलब्धि है, वो सर्वाधिक होनी चाहिए। किसके लिए? गन्ने की खेती के लिए। ठीक है, आगे आइए देखिए। और गन्ने की खेती में मैंने आपको कुल बताया, वैज्ञानिक नाम बताया, वर्षा, जलवायु, किस भारत के किस आप कह सकते हो क्षेत्र में इसके लिए जलवायु उपयुक्त है। आगे देखिए, बोने का समय। ठीक है, बोने का समय, तो भिन्न भिन्न किस्मों के लिए भिन्न भिन्न बोने के समय होते हैं। जैसे इसमें पहला है अर्धसाली, पहली किस्म है इसमें अर्धसाली। ठीक है, गन्ने की किस्म है अर्धसाली। 18 महीने
का इसका जो पीरियड होता है लगभग 18 महीने, ठीक है, में तैयार हो जाता है पूरी तरीके से। जून अगस्त में बोया जाता है ये, जून से अगस्त में, या फिर अक्टूबर नवंबर में, या फिर इसको अक्टूबर नवंबर में बो सकते हैं, ठीक है। तो अर्धसाली गन्ने की एक किस्म है, 18 महीने में पूरी तरीके से तैयार होती है, या कह सकते हैं इसका लाइफ पीरियड 18 महीने है। जून अगस्त में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। सॉरी, अक्टूबर नवंबर में भी बोया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस किस्म में जो गन्ने की किस्म है, अगर उसकी खेती आप देखें तो पहले एक बार बुआई की जाती है और उसके बाद एक बार फसल काटने के बाद एक बार और फसल काटी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, एक साल के लिए, है ना, एक साल जनवरी फरवरी में इसको बोया जाता है। मुख्यतः उत्तर भारत में यही समय रहता है, जनवरी फरवरी, ठीक है। तो इसको कहाँ बोया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में एक साली गन्ने की किस्म को बोया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार व पंजाब, ठीक है। इसकी बात करें जो अर्धसाली थी, ये आंध्र प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना जैसे राज्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही होकर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये अर्धसाली बोई जाती है। तीसरा है बसंत, तीसरी किस्म है बसंत, ठीक है। तो बसंत 12 महीने में तैयार हो जाता है और फरवरी मार्च में इसको बोया जाता है, ठीक है। फरवरी मार्च में इसको बोया जाता है। उपज अगर इसकी देखें, इसका जो उत्पादन होता है लगभग 70 टन प्रति हेक्टेयर। इसका जो प्रोडक्शन, इसका जो उत्पादन होता है लगभग 70 टन पर हेक्टेयर, ये उत्पादन इसका होता है, ठीक है। नाउ आगे देखिए, ये नोट कर लीजिए, मैं तब तक चेक कर लेता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। आगे आइए, नोट करते चलेंगे बेटा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, आपके एग्जाम में बहुत कम समय है। तो जितनी जल्दी संभव हो हम इसको कंप्लीट करें, जिससे कि अदर कोई सब्जेक्ट अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो उस सब्जेक्ट को भी मैं थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गन्ना आगे देखते हैं। आगे आता है गन्ने की परिपक्वता का मापक क्या है, ये पूछा जाता है। गन्ने की परिपक्वता का मापक, गन्ना पूरी तरीके से तैयार है, इसके लिए किस टर्म में उसको किससे मापते हैं? तो उसको बोलते हैं सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर, या दूसरा जो है इसमें टूल जो हम यूज करते हैं वो है रेफ्रेक्टोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, ठीक है, रेफ्रेक्टोमीटर, सैक्रोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर। चीनी की मात्रा जो गन्ने में निकलती है, टोटल चीनी की मात्रा 10% से 12% तक होती है, ठीक है। क्योंकि गन्ने में सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि चीनी ही नहीं निकलती, उसमें बगास मीन्स उसकी जो गन्ना का जूस पूरी तरीके से जब निकल जाता है तो जो फाइबर लाइक चीजें बचती, जिसको बॉयलर में यूज किया जाता है फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह, तो बगास बचती है, उससे मोलेसिस मीन्स सीरा निकलता है, ठीक है। तो चीनी का प्रतिशत जो रहता है वो 10 से 12% तक रहता है। अब देखो गन्ने का रोग, गन्ने का रोग ये बहुत बार पूछा गया है, गन्ने का रोग। तो इसमें आता है आपका रेड रॉट, रेड रॉट, कंडवा रोग, रेड रॉट, कंडवा रोग, गमोसिस, गमोसिस, ये कुछ गन्ने के प्रमुख रोग हैं। रेड रॉट, कंडवा रोग, गमोसिस, ये कुछ गन्ने के प्रमुख रोग हैं, ठीक है। रेड रॉट, कंडवा रोग और गमोसिस।
उसके बाद इसकी कुछ प्रजातियां अगर आप देखें, गन्ने की कुछ और प्रजातियां, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो मैं बता रहा था गन्ने के रोग, गन्ने के शुगर केन के रोग। तो रेड रॉट, इसमें क्या होता है कि गन्ना को जब काटोगे आप बीज से, तो उसमें लाल लाल सा सर्किल्स से बने होते हैं, तो उसी को रेड रॉट बोलते हैं। कंडवा रोग, गमोसिस, ये गन्ने के कुछ प्रमुख रोग हैं। अब देखिए आगे गन्ने की कुछ प्रमुख प्रजातियां, गन्ने की कुछ प्रमुख प्रजाति। तो अगर ये गन्ने की प्रजातियों की बात करें तो CO7219 ये गन्ने की प्रजाति है जिसको हम संजीवनी कहते हैं, जिसको संजीवनी कहते हैं। C07219, ये जीरो है, ओ मत समझिएगा, जीरो है। C07219 जिसको संजीवनी कहते हैं। दूसरा C086032 इसको नीरा कहते हैं, नीरा। तीसरा 419 इसको बोलते हैं वंडर केन, वंडर केन। तो एक हो गया C07219 जिसको संजीवनी कहते हैं, तो संजीवनी एक गन्ने की ही किस्म है। दूसरे नीरा हो गई C08603 नीरा। 419 इसको वंडर केन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब किसी भी शुगर मिल की बात करें तो वो शुगर मिल क्या करती है कि शुरुआत में ही जो उसके यहाँ जो गन्ने की पेराई की जाती है, तो गन्ने की उन किस्मों को उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता है जिसमें शुगर का मीन्स चीनी का परसेंटेज ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख किस्में हैं, हालांकि और भी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख किस्में हैं जिनको औद्योगिक स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। तो वो हो गया संजीवनी, नीरा और वंडर केन। ठीक है, अब इसको रब नहीं करते, आप नोट करते रहिए। अब देखिए भारत में चीनी मिले, भारत में चीनी मिले। तो अगर भारत में चीनी मिले देखें तो कुल भारत में 732 चीनी मिले, 732 शुगर मिल्स, जिसमें से अगर देखें वर्किंग, कार्यरत वर्किंग कितनी है 487, जिसमें से 487 केवल वर्किंग है। शुगर मिल तो 732 है टोटल, लेकिन जिसमें से वर्किंग कितनी है 487। इसमें अगर देखें तो मिलों के मामले में नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा जो शुगर मिल है वो महाराष्ट्र में है। नंबर 2 पे आता है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे आता है कर्नाटक, और नंबर 4 पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भारत में जो अगर आप चीनी मिलों का देखें किस तरीके से है, तो एक मिनट, भारत में कुल चीनी मिलें 732 हैं, जो कार्यरत हैं वो 487 हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ना, 181 मिले महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 120 मिले हैं, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो अगर सबसे ज्यादा मिलों के मामले में आपका महाराष्ट्र आता है, लेकिन भारत में चीनी का कटोरा, भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, इस तरीके से चावल पश्चिम बंगाल, तो चीनी का कटोरा भारत में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, विश्व में अगर देखें, विश्व स्तर पर अगर बात करें, नोट करते रहिएगा बेटा साथ ही साथ, विश्व स्तर पे अगर बात करें तो विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पे आता है उत्पादन में आपका ब्राजील, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और उसके बाद आपका आता है भारत, आपका अपना देश भारत। ठीक है, ब्राजील शीर्ष पर है और उसके बाद भारत आता है। विश्व के अगर चीनी का कटोरा कहें, विश्व में चीनी का कटोरा, ये याद रखेंगे फैक्ट, विश्व में चीनी का कटोरा
क्यूबा को कहा जाता है, छोटा सा देश है क्यूबा। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, भारत में अगर गन्ना उत्पादन देखें, हालांकि मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, लेकिन अगर भारत में, ठीक है, उस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। आगे देखिए, भारत में गन्ना उत्पादन शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे आता है आपका, 1 मिनट दीजिएगा बेटा, ये थोड़ा सा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है और डिसकंटिन्यू कर देता है बीच बीच में, कोई नहीं, आगे देखते हैं। भारत में चीनी उत्पादन, भारत में गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है, लेकिन चीनी उत्पादन देखना है आपको। गन्ना उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य चीनी उत्पादन में भी शीर्ष पर होगा, क्योंकि चीनी उत्पादन के लिए मिलों की आवश्यकता ज्यादा है और सबसे ज्यादा मिल महाराष्ट्र में है आपकी। ठीक है, तो भारत में चीनी उत्पादन में पहले पर है आपका महाराष्ट्र, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मिल है, शुगर मिल है। दूसरे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका आता है कर्नाटक चीनी उत्पादन में। ठीक है, विश्व में अगर देखें चीनी उत्पादन में, विश्व में चीनी उत्पादन, चीनी उत्पादन में, विश्व में चीनी उत्पादन में तो पहले नंबर पर आता है आपका भारत, शीर्ष पर है, और दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील। हालांकि अगर गन्ना उत्पादन में देखें तो पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें, चीनी उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है आपका भारत और दूसरे नंबर पर आता है ब्राजील। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी मींस कम एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, वो आपका तमिलनाडु का है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु में है। ठीक है, उत्पादकता सर्वाधिक तमिलनाडु की है। ठीक है, अब और कुछ फैक्ट देख लीजिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, अब कुछ अनुसंधान केंद्रों के बारे में मैं बता देता हूं, वो नोट कर लीजिए। आज गन्ने की फसल को पूरा करना है, तो भारतीय गन्ना, एक मिनट देखिए, सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। दूसरा है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये सब नोट कर लेंगे, पूछा जाएगा आपसे। गन्ना प्रजनन केंद्र भारत में कहाँ है? गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पे है ये? तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर लखनऊ, याद रखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। चीनी शोध संस्थान, चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीनी शोध संस्थान, ये कहाँ है? कानपुर। ठीक है, चीनी शोध संस्थान कानपुर। भारत में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित हुई? भारत में प्रथम चीनी मिल, भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में प्रतापगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, देवरिया। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला गन्ने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का, भारत में तो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना की उत्पादकता गन्ने की उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? शामली। ठीक है, शामली। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश गन्ना विकास
उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935, 1935। ओके। उसके बाद उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमय ठीक है, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमय अधिनियम 1953, ठीक है, में पारित हुआ। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास मंत्री कौन है अभी? सुरेश राणा। मैं इसको कंफर्म कर लूंगा, ये फैक्ट अगर बदल गया हो, मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम तो यही थे, सुरेश राणा। मैं इसको चेक कर लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। थोड़ा सा फैक्ट और है गन्ने की फसल से संबंधित, वो देखते हैं। आगे है, गन्ना एक तरीके की ऊर्जा फसल है। गन्ना एक ऊर्जा फसल है। ऊर्जा फसल, ऊर्जा फसल का मतलब ऐसा है, यह है कि इसको फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, या फ्यूल में असिस्टेंट एक तरीके से ऐड करके इसको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि गन्ने से क्या बनता है? गन्ने से बनता है एथेनॉल, एथेनॉल जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, एथेनॉल जिसको आप अल्कोहल कहते हैं, इसका उत्पादन किया जाता है और इसको भी फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और ऊर्जा फसल में और कौन कौन सी फसल हो गई? जैसे एक हो गया गन्ना आपका, दूसरा आलू हो गया, तीसरा जौ हो गया, ठीक है। गन्ना, आलू, जौ, मक्का, है ना, ये सारी कुछ ऊर्जा फसलें हैं, इनसे अल्कोहल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। अब गन्ने के सह उत्पाद क्या क्या है, गन्ने के साथ साथ क्या क्या बन सकता है ना। तो अब देखिए, मैंने गन्ने के सह उत्पाद आपको बताए थे, गन्ने के सह उत्पाद, ठीक है, गन्ने के सह उत्पाद। तो पहला है इसमें आपका बगास, है ना, बगास, या इसको बेगासिस भी बोलते हैं, बेगासिस। तो गन्ने का रस निकल जाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बेगासिस बोलते हैं। इसको ईंधन की तरह बॉयलर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो बॉयलर में इसको फ्यूल की तरह या ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं। इससे पेपर भी बनाया जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो कि ये यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन व पेपर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा देखें मोलासिस, जिसको आप सीरा कहते हैं, ठीक है, मोलासिस। तो इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग में, और मिट्टी की क्षारीयता दूर करने में, ठीक है, मिट्टी की क्षारकता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रेस मड, थर्ड है इसका प्रेस मड, ठीक है, प्रेस मड। इसको करते हैं यूज अम्लीय, एसिडिटी जहां पे ज्यादा हो, एसिड ज्यादा हो, अम्लीय भूमि के सुधार में, अम्लीय भूमि के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अम्लीय भूमि के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आइए, आगे गन्ने की फसल के जो और प्रमुख बिंदु हैं उनको देखिए। उसमें है, एक है FRP, जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है, FRP, है ना, व्यापारिक फसलों पर। इसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, जो कि सरकार द्वारा अभी कितना निर्धारित है, 290 रुपीज प्रति क्विंटल। अभी हालांकि 312 शायद ऐसे हो गया है, आप इसको चेक कर लेंगे इस डेटा को, बट आपको ये पता होना चाहिए कि FRP क्या होता है, ठीक है। FRP के ऊपर
राज्य सरकार, ये तो सरकार केंद्र सरकार देती है, सॉरी ये केंद्र सरकार देती है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये दिया जाता है आपको शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 द्वारा भारत सरकार व्यावसायिक फसल गन्ना पे एफआरपी देती है। ठीक है, शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966। ओके, इसके बाद अगर आप देखो तो एफआरपी पर राज्य सरकार स्टेट एडवाइजरी प्राइस जिसको एसएपी बोलते हैं, स्टेट एडवाइजरी प्राइस देती है। और उत्तर प्रदेश में जो एसएपी है वो है आपकी प्रेजेंट में 340 रुपीज प्रति कुंटल। ठीक है, 340 रुपीज प्रति कुंटल। ओके, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गन्ने की जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में मैंने आज आपको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट व्यापारिक फसल है जूट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस रही, ठीक है, तो आज थोड़ा सा क्लास में वीडियो बार बार डिसकंटिन्यू हो रही थी, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में। तो मैं देखता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जो प्रमुख अगली व्यावसायिक फसल है उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।